और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। 24 घंटे में 4,03,738 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना से 4,000 से ज्यादा यानी 4,092 की इन्हीं 24 घंटों में मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 56,578 नए मामले सामने आए, 864 की मौत हुई। कर्नाटक की बात करें तो 47,563 मामले सामने आए, 482 की मौत हुई। और देश की राजधानी दिल्ली में 17,364 नए मामले सामने आए, 332 की मौत हुई है। बड़ी खबर कोरोना के काल के दौरान कोरोना के तमाम मामलों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले कई दिनों से 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि पूरे मामले में, पूरे कोरोना के असर में कितनी भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हालांकि जो राहत भरी खबर सामने आई वो हमने आपको टॉप 20 खबरों में जरूर बताई। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक ऐसी दवा विकसित कर ली है जिसे पाउडर के फॉर्म में मरीजों को देने पर मरीज कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं। और सरकार ने 110 मरीजों के ऊपर इसके सफल ट्रायल के बाद इसके इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति भी दे दी है। अलग अलग इलाकों में कोरोना के क्या मामले हैं, हम आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तहत आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 24 घंटे में कुल 4,03,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 4,092 की मौत हुई है। और अब एक बार फिर इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। पुडुचेरी में 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 10 मई से लेकर 14 दिन यानी 24 मई तक का पुडुचेरी में लॉकडाउन होगा। नई सरकार के गठन के बाद ये लॉकडाउन की बात सामने आई। कोरोना पर पुडुचेरी सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगानी है। लॉकडाउन से कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पुडुचेरी के प्रशासन के लोग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे और उसके बाद सरकार गठन के साथ ही पुडुचेरी में 14 दिन का लॉकडाउन, जो कि 24 मई तक के लिए होगा, लगा दिया गया है। और उधर असम में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। असम के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा इस बार। पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रहे थे। बीजेपी शाम 4 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री को लेकर कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह को असम के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है। इनकी अगुवाई में ही नवनिर्वाचित एमएलए आज गुवाहाटी में विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। असम की कमान किस नेता को सौंपी जाए, इसको लेकर कल दिल्ली में बीजेपी के आला कमान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 4 घंटे तक चली बैठक में तय किया गया कि आज गुवाहाटी में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। बीजेपी शाम 4 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर असम में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। उधर कोरोना से जंग में अब भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के एयरक्राफ्ट खाली ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए देश विदेश में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन टैंकरों की शटल सेवा में तैनात हैं। इसी कड़ी में पुणे से गुजरात के जामनगर 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए और इन ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाने के बाद इन्हें भरकर दूसरी जगह भी कम से कम समय में पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना निभा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जामनगर की, जहां पर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को पहुंचाया और यहां से रिलायंस की रिफाइनरी से इन्हें भरवा कर वापस जरूरतमंदों के पास, यानी जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ले जाया जाएगा।
और देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की स्थिति गंभीर है। कोरोना की बेकाबू होती दूसरी लहर से लड़ने के लिए दुनिया के देश भारत की मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर जर्मनी ने कोरोना को हराने के लिए भारत को मेडिकल उपकरण भेजे हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 35 टन मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। ये मेडिकल सप्लाई C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट से भारत भेजी गई है। हिंडन एयरपोर्ट से C-17 ग्लोबमास्टर ने जर्मनी के लिए उड़ान भरी। जर्मनी पहुंचकर 35 टन मेडिकल उपकरण लेकर ये विमान वापस मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों के वापस अपने घरों को जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ऐसे में हरियाणा सरकार मजदूरों को यूपी बॉर्डर पर ही छोड़ रही है और मजदूर किसी भी हालत में अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में उन बसों की एंट्री बैन है जो कि बाहर से आ रही हैं। लिहाजा हरियाणा की सीमा पर ही अधिकतम दूरी तक इन मजदूरों को जो अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें हरियाणा की बसें छोड़ रही हैं। वहां से ये मजदूर पैदल और किसी तरीके से अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे ने बताया किसी ने कि सहारनपुर से बस आगरा के लिए जा रही है, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। तो होगी आपको दिक्कत होगी, दिक्कत भी झेलेंगे सर जी। पैदल चलेंगे, पैदल चले जाएंगे सर जी। यहाँ से सहारनपुर जाएंगे और सहारनपुर से लखनऊ की बस पकड़ लखनऊ जाएंगे। वहाँ से बॉर्डर पैदल पार करके बसारे में जाएंगे, वहाँ से बस मिलेगा तो जाएंगे। दिक्कत है तो क्या करें सर, जाना तो पड़ेगा। बात नहीं जी, देख लेंगे, आगे से देख लेंगे। नहीं जाएगी तो पैदल चले जाएंगे। जाना तो है जी, दिक्कत बहुत है। उधर गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बात एक बार फिर से साबित हो गई। गाजियाबाद के आलोकी अस्पताल में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद छापेमार कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर छापा मारा। दरअसल यहां अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों से बाहर से इंजेक्शन लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है और ऐसे तमाम अस्पताल, तमाम लोग इस कोरोना काल में सामने आए हैं जिनको इस जांच में, इस छापेमारी में पकड़ा गया है, वो जिन्हें इस वक्त मानवता से किसी तरह का कोई दूर दूर तक नाता बनता नहीं दिखाई पड़ता। आज दिनांक 8 मई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आलोकी हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है और उनको रेमडेसिविर नहीं दिया जा रहा है जबकि वहां पर अवेलेबल है। तो शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो हमारी टीम है उसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो है कोविड का, उसके प्रभारी अधिकारी, हम तीनों लोगों ने वहां पर छापा मारा और छापा मारने के दौरान वहां पर कई अनियमितताएं हमको दिखी। उधर झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक बाइक भी बरामद की। गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 हज़ार रुपए में बेच रहा था। एसएसपी रोहन पी कने की टीम ने 3 संदिग्धों को बाइक समेत गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। मामले की जाँच इस वक्त की जा रही है और आरोप सही पाए जाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने की पूरी तैयारी। झांसी जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कब्जे से इंजेक्शन बरामद हुए थे। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर और जनपद की पुलिस की टीम ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति जो बिक्री करता था उसने 8 इंजेक्शन बिक्री करने खरीदने का अपराध कबूल किया है। इनको चालान करके इनको जेल भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोविड महामारी में इन दिनों लोगों के मौत का ग्राफ काफी बढ़ गया है। वहीं अब शमशान घाट से भी वसूली की। गाजीपुर शमशान घाट पर चिता लगाने के बाद घाट के लोगों से जमकर वसूली की जा रही है। एक शख्स से आग के नाम पर 2500 और 1 क्विंटल अनाज तक की मांग की जा रही है। वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मामला जब जिला मुख्यालय में पहुंचा तो घाट प्रबंधक से वसूली नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
उसकी जानकारी कल शाम को हमें हुई थी। मैंने मौके पर एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारियों को भेजा था। 2 स्थानों पर पैसे लिए जा रहे थे। एक जहां प्रवेश करते समय ही किसी से 500 रुपये, किसी से 300 रुपये, किसी से 200 रुपये की वसूली हो रही थी, और फिर निचले लेवल पर जहां स्मशान घाट पर डेड बॉडीज का क्रिमेशन होता था, जहां अग्निदाह होता है, वहां पे कुछ पैसे लिए जा रहे थे। हमारे अधिकारियों ने बताया कि निचले स्तर पर जो पैसे लिए जा रहे थे वो तो साफ सफाई के पैसे लिए जा रहे थे और पैसा नॉमिनल था, बट जो फर्स्ट फेज में फर्स्ट डेट पर पैसा लिया जा रहा था 400-500 रुपये, वो इलीगल था। मैंने उसको तत्काल बंद कराया और जो वहाँ काम कर रहे थे मैंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि यदि वो नहीं मानते तो उन्हें उठा के बंद कर दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। और इसके साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।